हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा स्क्वायर शेप में हम एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना सीखेंगे। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी स्क्वायर शेप के लिए, तो चलिए आज हम एक बहुत ही आसान सा पैटर्न बनाना सीखेंगे जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान होगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर लिया है और देखिएगा एक मैंने यहाँ पर ये ब्राउन कलर लिया है और 9 नंबर की नीडल ली है। तो चलिए एक फंदे के साथ हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक फंदा हम इसमें देखिएगा यहाँ पर डालेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। और यहाँ से एक फंदे के साथ हम इसको शुरू करेंगे। ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा यहाँ से हमें फर्स्ट फंदे से ही यहाँ पर फंदा बढ़ा लेना है, ये देखिएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे हो गए। अब फिर से देखिएगा हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पर देखिएगा 3 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। तो हमें हर बार इसी तरह से सिलाई को शुरू करते हुए फंदे को बढ़ाना है। ये देखिएगा एक फंदा बढ़ाएंगे सिलाई के स्टार्टिंग में, ये देखिएगा। फिर से हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है, ये देखिएगा। हर बार हमें इसी तरह से सिलाई को शुरू करते हुए दोनों साइड में फंदे बढ़ा लेने हैं, ये देखिएगा। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, ये देखिएगा। बहुत ही आसान सा डोरमेट है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और इसको आप ऊन के साथ बना सकते हैं, पुरानी साड़ी या चुन्नी से बना सकते हैं। और इसको आप डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं, थालपोश की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे टेबल पर भी बिछा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ से देखिएगा इसी तरह से हमें फंदों को बढ़ाते हुए जाना है, ये देखिएगा। हर बार हम इसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे दोनों साइड में, ये देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से फंदों को बढ़ाते हैं। जितने भी आपको फंदे बढ़ाने हैं आप उतने फंदे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसी तरह से फंदे बढ़ा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा हमने यहाँ पर दोनों तरफ फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 फंदे हो गए हैं। अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ से काउंट करते हुए देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हम यहाँ पर देखिएगा ये उल्टे बना लेंगे। अब हमारे यहाँ पर देखिएगा 3 6 9 10 फंदे हैं और एक फंदे पर हमें पैटर्न को बनाना है, तो हमारे यहाँ पर 9 फंदे रह जाएंगे। ध्यान से आपको देखना है, हमने यहाँ पर 10 फंदे बनाए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये सेंटर का हमारा फंदा रहेगा। तो यहाँ से हमें जाली बनानी है इसमें, और धागे को आगे रखते हुए हम इस तरह से जाली बनाते हुए इसे फंदे को सीधा बना लेंगे। अब हमें एक बार जाली इस तरह से बनानी है, देखिएगा। और यहाँ से फंदों को बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे रहेंगे हमारे। एक फंदा हमारा इधर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी 10 फंदे हो जाएंगे। आपको फिर से इसी तरह से दोनों साइड फंदे को बढ़ाना है, देखिएगा इस तरह से। और यहाँ से अब उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, ये हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं जाली से उन्हें भी हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ से देखना है आपको ध्यान से। इस तरह से हम यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा जो भी पैटर्न बनेगा वो सीधी साइड में बनेगा, बस आपको यहाँ पर फंदा ज़रूर बढ़ाना है। हर बार हमें दोनों साइड में फंदे को बढ़ाना है। तो यहाँ से फंदा बढ़ा लेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। देखिएगा जहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है वहीं तक हम इनको फंदों को उल्टा बनाएंगे, ये देखिएगा। और ये जो हमारा बढ़ा हुआ फंदा है जाली वाला, इसको हम सीधा बना लेंगे। अब हमें देखिएगा जाली इस फंदे के दोनों साइड बनानी है। तो देखिएगा जाली बनाएंगे, फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली बनाएंगे और एक फंदा ये वाला सीधा बनाएंगे। तो ये हमारे सेंटर में देखिएगा डिजाइन के 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। और ये वाले फंदे हम लास्ट वाले उल्टे बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। सिर्फ हमारा इस सेंटर के फंदे में देखिएगा डिज़ाइन बनेगा तो हमारे सीधे फंदे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। फिर से हमें उल्टी सिलाई में ऐसे ही फंदे को बढ़ा लेना है और बाकी के फंदे सारे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे
और यहाँ से फंदों को उल्टा बनाते हुए जाएंगे। जहाँ तक हमारे सेंटर के 5 फंदे हैं वहाँ तक हम फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ से अब हमारे 2 फंदे हैं सीधे बनाएंगे और यहाँ पर जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली बनाएंगे, फिर से हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो अब हमारे सेंटर में देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हैं ये, और बाकी के फंदे यहाँ से उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ से अब लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हमें यहाँ पर 6 जाली बनानी है। देखिएगा यहाँ से मेरी ये 3 जालियां बन गई हैं। अभी हमें 3 जाली और इसी तरह से बनानी है। फिर से हम यहाँ पर फंदा बढ़ाते हुए पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमने इसमें 6 जाली बनाई है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 जाली हमने इसमें बना ली है। देखिएगा आपको यहाँ पर 6 जाली नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको फंदे भी इसके गिनवा देती हूँ। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे ये हैं। और देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे ये हैं। और सेंटर में जो हमारी पत्ती बनी है इसमें देखिएगा 2 4 6 8 10 12 13 फंदे की हमारी पत्ती बनी है। अब देखिएगा क्या करेंगे, आपको ध्यान से देखना है। अब हम फंदों को घटाना है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और देखिए यहाँ से फंदों को, जहां तक भी फंदे उल्टे हैं हमारे वहां तक फंदों को उल्टा बनाएंगे। यानी कि पत्ती हमारी जहां पर बन रही है वहां तक हमें फंदों को उल्टा बनाना है। तो ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ तक हमने ये फंदे उल्टे बना लिए। देखिएगा 2 का 1 कर दिया और यहाँ तक फंदों को उल्टा बनाया। अब धागा पीछे करेंगे। ये देखिएगा, ये जो हमारे पत्ती के सीधे फंदे नजर आ रहे हैं इसको यहाँ सामने लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लेंगे। और फिर से हम यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इस बार हम इस तरह से 2 फंदों का 1 करेंगे। अब लास्ट में देखिएगा, ये जो हमारे 15 फंदे उल्टे हैं, अब यहाँ से देखिएगा हम फंदों को उल्टा बनाएंगे और हमें यहाँ पर भी लास्ट में 2 फंदों का 1 करना है। यानी कि जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो हम एक फंदा इधर बढ़ाए थे, एक इधर स्टार्ट करते, लेकिन अब हम एक ही सिलाई में दोनों तरफ फंदे को कटा देंगे। यहाँ से देखिएगा लास्ट में भी हम 2 फंदों का 1 करेंगे। तो हमें दोनों तरफ फंदे को कटाना है। यहाँ से हर बार इसी तरह से सीधी सिलाई में 2 फंदों का 1 करेंगे। एक फंदा हमने यहाँ घटाया, एक यहाँ घटा देंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, ना तो फंदे को हमें घटाना है और ना ही कोई हमें पैटर्न बनाना है। बस हमें पूरी सिलाई सिंपल तरीके से उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो यहाँ से पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पर देखिएगा उल्टी सिलाई के बाद हम आ गए हैं सीधी सिलाई में। फिर से हम यहाँ पर देखिएगा 2 फंदों का 1 करेंगे और जहां तक भी हमारे उल्टे फंदे हैं वहां तक हम ऐसे ही उल्टे फंदे बनाएंगे। ये देखिएगा, तो हर बार हमें इसी तरह से दोनों साइड फंदे को घटाना है, ताकि जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे दोनों साइड, हमें इसी तरह से फंदे को घटाना है। अब यहाँ पर देखिएगा धागा पीछे करेंगे और ये फंदा हम सामने लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये पत्ती की यहाँ से कटिंग होगी। ये देखिएगा इस तरह से। अब सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमें हर बार यहाँ भी फंदे को कटाना है और यहाँ पर भी फंदों को कटाना है और लास्ट में भी फंदा कटाना है। तो इस तरह से हमें ये इस पत्ती को ऐसे ही बनाना है जब तक कि हमारे यहाँ पर सेंटर में एक फंदा नहीं रह जाता। हम इसी तरह से फंदों को कटाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बाकी बहुत ही आसान सा पैटर्न है। ये देखिएगा इस तरह से हम यहाँ से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 2 फंदों का 1 कर देंगे। ये देखिएगा ऐसे। तो यहाँ से मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। फिर आपको जब यहाँ पर 3 फंदे रह जाएंगे तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी कि पत्ती को हमें कैसे यहाँ पर बंद करना है। यहाँ पर देखिएगा, हमने इसी तरह से यहाँ से 2 फंदे घटा रहे हैं। एक फंदा इधर, यानी कि 2 का 1 कर रहे हैं, फंदा इधर 2 का 1, और यहाँ से हम पत्ती को कटाते हुए आ गए हैं। तो यहाँ पर हमारे देखिएगा सेंटर में 3 फंदे हैं। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें फिर से फंदे को ऐसे ही 2 का 1 करना है। ये देखिएगा, और जहाँ तक भी पत्ती तक हमारे फंदे उल्टे हैं वहां तक हम फंदों को उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ से देखिएगा,
अब देखिएगा यहाँ से हमारे 3 फंदे हैं पत्ती के, तो हमें किस तरह से कटाने हैं। इस वाले फंदे को इस तरह से 2 फंदों को ऐसे पलटते हुए रखेंगे, यानी कि सेंटर वाले फंदे को हमें सामने लाना है और यहाँ पर हम 3 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से, तो हमारी पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ से अब हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है यहाँ से, और लास्ट में 2 फंदे का एक करेंगे फिर से इसी तरह से। ये देखिएगा यहाँ से 2 फंदों का एक कर देंगे। उल्टी सिलाई फिर से ऐसे ही पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा हमारी पत्ती यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो अब हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं और फंदों को इसी तरह से घटाते हुए जाएंगे, 2 का एक करेंगे और यहाँ से अब हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। और हमें तब तक फंदों को घटाना है जब तक कि हमारा लास्ट एक फंदा नहीं रह जाता, तब तक हम फंदों को इसी तरह से दोनों तरफ से घटाएंगे। एक एक फंदा दोनों तरफ से हमें इसी तरह से 2 का एक कर देना है। देखिएगा इस तरह से करते हुए यहाँ से जब तक एक फंदा नहीं रह जाता तब तक हमें इसी तरह से घटाने हैं। तो 3 फंदे रह जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस एक फंदे को किस तरह से हमें एक फंदे को घटाना है। तो यहाँ से मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिएगा जब हम फंदों को घटाते हुए आ गए हैं तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे रह गए। अब देखिएगा क्या करेंगे, 3 फंदों को हम कैसे घटाएंगे। यहाँ से ये वाला फंदा हम देखिएगा, क्योंकि ये उल्टी साइड है तो यहाँ से इस फंदे को हम इधर लेकर आएंगे। ये देखिएगा सेंटर वाले फंदे को ऐसे ले लेंगे और यहाँ से अब हम 3 फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से हमें फंदे को एक कर देना है और अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। देखिएगा यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब जितने भी ये धागे हैं हमें अंदर सिक्योर करने हैं। देखिएगा उसके लिए हम यहाँ पर एक क्रोशिया हुक लेंगे और इसे धागे को अंदर सिक्योर कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा अभी मैं आप यहाँ से ये देखिएगा इस तरह से धागे को सिक्योर कर देना है, अंदर पक्का कर देंगे ताकि ये धागा यहाँ से खुले नहीं और सफाई के साथ अंदर सिक्योर हो जाए। ये देखिएगा इस तरह से, और फालतू धागे को यहाँ से कट करेंगे। इसी तरह से हमें ये वाला धागा भी अंदर कर देना है इधर साइड में से भी। ये देखिएगा यहाँ से इसे धागे को भी हम अंदर पक्का कर देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब ये देखिएगा हमारा इस तरह से स्क्वायर पीस एक यहाँ पर बन गया है देखिएगा। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर देखिएगा 4 पीस बनाए। ये देखिएगा इस तरह से 4 पीस बनाए हमने। ये आप चाहें तो अलग अलग कलर के भी बना सकते हैं। अब देखिए हम इसकी सिलाई करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा सिलाई करने के लिए हमें इसको इस तरह से रखना है। ये देखिएगा ऐसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए आप इस तरह से इसकी सिलाई भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप इस तरह से भी सी सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम इसको कैसे सिएंगे वो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लूँगी। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से हमें दोनों को इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ से यहाँ तक हमें इसको सिलना है। देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको सीकर दिखा देती हूँ, बाकी बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखिएगा हम धागे को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और कोई से भी कलर का धागा ले सकते हैं आप, यानी कि जो भी आपने 2 कलर लगाए हैं ऑरेंज और ब्राउन, इसमें से आप वैसा भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले से धागे को पक्का कर लेती हूँ, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने धागे को कर लिया है पक्का और अब हमें यहाँ से इसको मिलाते हुए बिल्कुल सिलना है। बिल्कुल फर्स्ट देखिएगा फंदे से हम इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से। ये देखिएगा ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही आसानी से इसकी सिलाई हो जाती है। ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ पर आपको मिलाते हुए बिल्कुल सिलना है। ये देखिएगा ऐसे इस तरह से यहाँ से सिल देना है। ये देखिएगा ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं सी लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे किसकी सिलाई कैसे करनी है। यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिल दिया है। अब देखिएगा अब हम यहाँ पर इस वाले पीस को सिल देंगे इस तरह से। ये देखिएगा यहीं से हमें ये वाला पीस भी ज्वाइन कर लेना है। ये देखिएगा इस तरह से यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें यहाँ से धागा कट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ से यहाँ तक भी इसको सिल देंगे और यहाँ से हम इसे पक्का कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलने के बाद धागे को पक्का करेंगे। तो यहाँ से भी देखिएगा हमने इसको सिल दिया है इस तरह से। ये देखिएगा अब हम इस वाले पीस को भी यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। ये यहाँ से लाएंगे सिलाई को और यहाँ से, जैसे मैंने इसमें आपको बताई है इसी तरह से आपको यहाँ से भी इसको सिलना है। तो मैं यहाँ से इसको सी लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिएगा, सिलने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। आप इसको इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर और पीसेस भी जोड़ सकते हैं इसमें। आप इसे स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है। यहाँ पर आप और पीस जोड़ देंगे तो आपका ये रेक्टेंगल साइज में बन जाएगा। और इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर आपको और पीस जोड़ देने हैं तो और बड़ा स्क्वायर शेप बन जाएगा। फंदे भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप इसी 4 पीस के साथ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ फंदे रखे थे, आप उसमें इससे ज़्यादा फंदे रख सकते हैं। एक ही फंदे से शुरू होगा, चाहे आप जितना भी बड़ा बनाएं, आपको एक ही फंदे से शुरू करना है। बहुत ही प्यारा लगता है डोरमेट बनने के बाद। और देखिएगा, इसकी पत्तियाँ इस तरह से उभरी हुई आती हैं। इसको आप थालपोश की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल मैट पर बिछा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट का डिज़ाइन है। इसको आप ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी स्क्वायर शेप के लिए, तो ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसको आप बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।